हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आमना हूँ और मैं यहाँ ज़ंजानी टीवी के ऊपर मौजूद हूँ टैरो रीडिंग के साथ। और हम मई के महीने को देख रहे हैं कि शुरू होने जा रहा है और आप सब लोग जो हैं वो यकीनन इस टाइम के ऊपर रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे, उसकी बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। वो सब लोग जो कि अपने घरों में हैं या घरों से दूर हैं, और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पे रमज़ान के आखिरी अशरे में जहाँ पे आप अपने लोगों के लिए दुआ मांगे, वहाँ पे मुझे भी याद रखिएगा। आप इस रीडिंग के बारे में जो कि पिछले महीने मैंने की है या पिछले कुछ महीनों से करती आ रही हूँ, आपका फ़ीडबैक जो है कॉल्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में मुझे मिलता रहता है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं वो सारे मैसेजेस ख़ुद भी पढ़ती हूँ और ये वो बात होती है जो कि हमें एहसास दिलाती है कि हम जो कर रहे हैं या जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं, इसके अलावा अगर आप अपने बारे में या इस रीडिंग के बारे में कोई बात पूछना चाहें तो आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप वीकली रीडिंग्स देखना चाहें टैरो के हवाले से तो आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम मिस्टिक टैरो है। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को खुशामदीद वहाँ पे आने के लिए भी। अब हम स्टार्ट करते हैं मई का महीना और हम देखते हैं कि ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो इस महीने में क्या उनके लिए मालूमात हैं जो यहाँ पे मैं आपको बहम पहुँचा सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एरीज़ के साथ। कार्ड्स जो हैं वो मैंने पहले से शफ़ल किए हुए थे। लेट्स सी, ये जो कार्ड्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देखने आए हैं और उसके बाद फिर यही कार्ड्स जो हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप करियर या बिज़नेस या जॉब की मालूमात जो हैं वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद, काफ़ी ज़्यादा तरद्दुद के बाद, काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद, पिछले कुछ अरसे के अंदर शायद 1-2 महीनों के अंदर एरीज़ ने उस शख्स से रब्ता किया हो या उस शख्स को से बात की हो और अपनी दिल की बात बताई हो, या दिल की बात बताना चाह रहे हैं आप, या शायद आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन एक खौफ सा है जो कि एरीज़ के दिल में है, जिसकी वजह से शायद आप ये बात बता नहीं पा रहे हैं, आप ये बात खुल के कह नहीं पा रहे हैं। आपको डर है कि मेरा दिल ना टूट जाए, मुझे इनकार ना हो जाए, मुझे नो ना कर दिया जाए, या शायद आपको ये लगता है कि आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आप उस पर्सन को अपने तरफ मतवज्जो करके और बता सकें कि आप उनसे कितनी ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको ये महीना जो है मई का, ये महीना भी आप इसी शशोपंज में गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है जो कि आपके जहन में इस टाइम पे, यकीनन जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो कोई ना कोई शख्स आपके जहन में मौजूद है। ये शख्स जो है ये आपका कोई ऐसा जानने वाला, कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा मर्द है जो कि काफ़ी अरसे से जिनको आप जानते हैं और आपने इनके साथ बहुत एक अच्छा टाइम भी पहले गुजारा है और आप उनको, उस अच्छे टाइम को और इस पर्सन को, दोनों को याद करते हैं। लेकिन डर आपको ये लगा हुआ है कि ये पर्सन जो है ये चला जाएगा, ये छोड़ के चला जाएगा या ये छोड़ के चली जाएगी। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन इस इंतज़ार में है कि कब आप फ़ैसला करें और कब आप इनकी तरफ आएँ। मेरा ये ख़्याल है कि आपको हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बोल्डली एक्ट करने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा इस अंदाज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है जिसमें आप बहादुरी के साथ और एक हीरोइक अंदाज में चीज़ों को चला सकें। लेकिन हो ये रहा है कि आप बस अंदर ही अंदर सोची जा रहे हैं, अंदर ही अंदर डरी जा रहे हैं और मामलात जो हैं वो दिल से बाहर नहीं आ रहे।
खौफ ने आपको, नाकामी के खौफ ने आपको बिल्कुल जैसे जकड़ा हुआ है। मेरा ख़्याल है कि ये सूरत हाल ऐसी होती है जहाँ पे इंसान को ख़ुद अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ख़ुद अपने लिए चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी पड़ती हैं। अगर आपके दिल में वाक़अतन शदीद किस्म की मोहब्बत और जज्बात मौजूद हैं तो यकीनन आपको इतना बोल्ड और इतना ब्रेव और इतना बहादुर होना चाहिए कि आप आगे बढ़ के दूसरे शख्स को अपनी फ़ीलिंग्स के बारे में बता सकें। और जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो ये कि ऐसी बात नहीं है कि ये शख्स जो है ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ये कार्ड से तो मुझे यही पता चल रहा है। सो अब हम देखते हैं, यही कार्ड्स हैं, और अब हम देखते हैं कि अगर ये रीडिंग जो है मुझे करियर से मुतल्लिका मामलात के लिए करनी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ख़ास जगह से पैसे आने के मुंतज़िर हों। ये कोई कारोबारी पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से अब कोई डिविडेंड आना है, बैंक में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से कुछ आपको अमाउंट रिसीव होनी है। मुझे ये लगता है कि शायद, या ये हो सकता है कि ये आपने किसी कारोबार में ख़ुद से इन्वेस्ट किए हुए हैं। मुझे ये लगता है कि शायद आपको पैसे तो मिले लेकिन उतने ना मिले जो कि आप सोच रहे हैं, या प्रॉफिट उतना ज़्यादा ना हो जो कि आप सोच रहे हैं। दूसरी ये बात हो सकती है कि कुछ किस्तों में मिले। अगर आपको 1 लाख मिलने की उम्मीद है तो आपको 20,000 सिर्फ मिलें कि बाकी आपको अगले इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ये बात ऐसी है कि अच्छा, आपको ख़ुद भी शायद इस बात का एहसास है कि शायद मुझे एकदम से सारी अमाउंट ना रिसीव हो सके, लेकिन इसके बावजूद आप जो हैं वो थोड़ा बेचैनी का शिकार हैं, परेशान हैं, और आप ये तक हो सकता है सोच रहे हों कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। हालांकि ये एक गलत फ़ैसला होगा, ठीक है। आपको जहां आपने इतना इंतज़ार किया है वहां पे आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, और ये याद रखिएगा कि अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल रहे हैं तो भी वो आपके हक़ में बेहतर है, और अगर आपको थोड़े डिले के साथ भी पैसे मिल रहे हैं तो भी आपके हक़ में बेहतर है। ये जो अमाउंट है ये यकीनन किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पे आपने काफ़ी टाइम पहले इन्वेस्ट किया था। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा। ये ज़रूर होगा कि ये पैसे आएंगे तो आप इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर पाएंगे जो कि आपके लिए फिर फ्यूचर में नए रास्ते खोलेगा, और आपकी पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, सोशल और जो दुनियावी लिहाज से जो आपके हालात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालेगा। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी मई के महीने के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे कि टॉरस लोग जो हैं वो क्या उनके लिए पैगामात हैं, और महीना ये चल रहा है मई का। कार्ड्स शफ़ल हो चुके हैं, आइए देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या मालूमात है मेरे पास टैरो के थ्रू। पिछला कुछ अर्सा इस तरह का है जहाँ पे या तो आपको एहसास हुआ है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, कोई खुशकिस्मती का एहसास जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉरस को। जहाँ तक, चूँकि पहले इन कार्ड्स को मैंने रिलेशनशिप के लिए आपको एक्सप्लेन करना है, सो जहाँ तक ये बात है कि ये खुशकिस्मती क्या है। हो सकता है कि टॉरस लोगों को एहसास हुआ हो कि उन्होंने जो धोखा खाया है वो उनके लिए असल में एक खुशकिस्मती थी। पिछले कुछ अरसे में ये बात जो है सर्दियों के आगाज़ से लेके अब तक का टाइम पीरियड में हो सकती है कि जहाँ पे आपको इस बात का एहसास हुआ कि पहले जिस बात के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था या परेशान थी और मुझे ये लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो असल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है। और शुरू में आप बहुत ज़्यादा इस तकलीफ़ में मुब्तला थे, इस प्रॉब्लम में मुब्तला थे, लेकिन इवेंचुअली साबित ये हुआ है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई शख्स छोड़ के चला गया है तो उसके ऊपर आपको रोना धोना और परेशान नहीं होना, बल्कि ये आपके हक़ में बेहतर हुआ है। यहाँ पे 7 के 3 कार्ड्स हैं जो कि मेरे सामने मौजूद हैं, और ये 7 जो नंबर है ये एक बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है और बड़ा एक मिस्टीरियस नंबर होता है।
ठीक है। सो ये जो भी कुछ हुआ है, एक तो मिस्टीरियसली हुआ है, कह लें कि अनएक्सपेक्टेड था, आपको अंदाज़ा नहीं था। दूसरा ये बात इसमें समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा कुछ हुआ है जो कि जैसे अल्लाह ने आपके ऊपर कोई मेहरबानी की है, ठीक है। और आपको ना सिर्फ इसका शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि आपको लोगों की भी मदद इमदाद करनी चाहिए, ताकि शुक्राने के तौर पे सदक़ात देने चाहिए आपको, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको आपको हेल्प करना चाहिए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो शख्स आपको छोड़ के गया है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात इस किस्म की हुई है, ये दोबारा वापस आने की कोशिश करे और आपसे चाहे कि जैसे नहीं नहीं प्लीज़ हम दोबारा कोशिश करते हैं, पैचअप करते हैं, ये इस तरह से ना, तो आपने अपने आप को रोक के रखना है। आपने अगर वो शख्स आपको या खातून आपको अप्रोच कर रही हैं, आपने अपने आप को रोक के रखना है। और अगर आपका अंदर जो है वो अभी तक मुतमईन नहीं है और आपका दिल उधर ही को खिंच रहा है, तो भी आपको ये रियलाइज़ करना है कि किसी का जाना भी बहरहाल बाज़ दफ़ा एक नेमत होती है। और अब की बार ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में, चाहे खातून है या चाहे मर्द है, ये जो गए हैं, ये यकीनन आपके लिए बहुत बेहतरी की बात हुई है और आपको उनकी तरफ मज़ीद अपना दिल को माइल नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ख़ुद इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे थे, तो भी आपको ये मौका मिल जाएगा इस महीने में, मई के महीने में, कि आप इस सिचुएशन से ख़ुद ब खुद बाहर आ सकें। सो ये बहरहाल एक तकलीफ़देह सूरत हाल थी और आपने अब जाके रियलाइज़ कर लिया है कि मामलात जो हैं वो सही नहज पे नहीं जा रहे और इस चैप्टर को बंद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस महीने में, मई में, आप ये फ़ैसला करके और इसके ऊपर मजबूती से कायम रहेंगे। अब यही कार्ड्स हैं जो कि हम कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अगर आप जॉब या बिज़नेस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जो कि आपने फ़ेस किया है। और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हों, जिनमें से आपने बड़ा सोच समझ के एक ऑप्शन को चूज़ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा होमवर्क करने के बावजूद भी आपको एहसास हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप कोशिश करें तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं से हेल्प मिल सकती है। ये हेल्प जो है किसी सीनियर की तरफ से मिल सकती है, ये हेल्प आपके अपने फादर या फैमिली के जो बड़े हैं उनकी तरफ से मिल सकती है। ये हेल्प जो है ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये हेल्प जो है ये मॉरल भी हो सकती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप रियलाइज़ करें, आप इस बात को समझें कि जो आपको दिया गया है वो ऐसा है जिसको आपको भी लोगों के साथ शेयर करना है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट होता है, लेग पुलिंग है मार्केट के अंदर, उससे घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ आपका टेम्परामेंट ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ही किसी ने थोड़ा सा कुछ धोखा, आपको एहसास हुआ कि धोखा हो रहा है मेरे साथ, या खामखा का कंपटीशन लोगों ने, अगर आपको महसूस हुआ कि मेरे साथ बना रहा है, तो आप कोशिश करें कि मैं यहाँ से इस सूरत हाल में से निकल जाऊँ और मैं ये काम ही छोड़ दूँ। ये एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना और बचगाना अप्रोच होगी, ये आपको नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय आप अपने आप को लीगली स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने हुनर को, जो काम आप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ जो है, मई का एंड जो है, वो यकीनन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट लेकर आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और हम देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सूरत हाल है मई के महीने में। सो कार्ड्स जो हैं वो शफल हो चुके हैं। देखते हैं जेमिनी लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस नए महीने में। जेमिनी लोगों के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो उस उदासी, परेशानी और मायूसी की कैफियत से बाहर आना है। ये कार्ड्स जो हैं इनको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर मैं ये कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग कारोबार के लिए, करियर आपका इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर, तो तब क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये कुछ इस किस्म की बात है जहाँ पे
जहाँ पे कोई ऐसा जेमिनी इन्वॉल्व है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक है, और आपने अपनी जो बात थी वो अपने अंदर ही रोक के रखी, और जिसका नतीजा ये निकला कि जो शख्स आपके जहन में है, जो खातून आपके जहन में है, जैसे वो आपको छोड़ के चले गए। क्योंकि एक कन्फ्यूजन सी थी, एक जैसे जहन के ऊपर गुबार होता है, वैसे तो जेमिनी के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि उनको फ़ैसला करना मुश्किल लगता है, और ख़ास तौर पे अपने लिए फ़ैसला करना मुश्किल लगता है। दूसरा ये बात है कि जेमिनी के लिए वो एक एयर साइन है, वो पाबंदियों से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लेकिन जो भी सूरत हाल बनी, जिस तरह से भी बनी, आपकी शायद कोशिश ये थी कि बस थोड़ा बहुत करके तो बस काम चलता रहे, लेकिन ये जो चल चलाऊ काम है ये दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था, और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ अर्सा पहले वो आपको छोड़ के चले गए। आप ये समझ रहे थे कि आप उनको शायद इमोशनली मैनिपुलेट कर लेंगे, या ये आपको लगता था, अच्छा दो बातें होती हैं, या तो हमें ये लग रहा होता है कि दूसरे को खुद ब खुद समझ लग जाएगी, ठीक है, जैसे कैंसर लोग ऐसे सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो जेमिनी की तरह के कि जो ये कहते हैं कि कम से कम बताओ, फिर दूसरा शख्स जो है वो हम उसका फ़ायदा ना उठा ले। सो यहाँ पे ये दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है कि कोई दूसरा जो है वो मेरा फ़ायदा ना उठा ले। एक और मसला जो हो सकता है, ये आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, या तो आप ख़ुद मुल्क से बाहर हैं, या जिस शख्स के साथ आप डील करें वो किसी दूर जगह पे रहता है, आपसे बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, या ये कह लें कि वहाँ पे रोज़ आना जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। अब जो सूरत हाल यहाँ पे है, एक बात तो ये है कि ज़हनी तौर पे मई के महीने में भी जेमिनी जो है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है कि वो शख्स दूसरा जो है वो उनमें अब वाक़तन दोबारा इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या उनको क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से मामलात को लेके चलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन है वो भी टोटली, या तो वो आपसे सिरे से बात ही नहीं कर रहा, उसने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे ये लगता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी मामला हुआ, जैसे भी मामला हुआ, कार्ड्स कम से कम ये बता रहे हैं कि अगर अभी भी आप कोशिश करेंगे तो सूरत हाल दोबारा शुरू हो सकती है। असल में ज़्यादा ज़रूरत आपको ख़ुद अपने आप को ये बात बताने और समझाने की है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ों को हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ रमक बाकी है रिलेशनशिप के अंदर, ताल्लुक़ के अंदर। हाँ, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश बहुत ज़्यादा बल्कि करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप फ़िज़िकली जाके उस पर्सन से मिल सकें तो आपको ख़ुद जाके उनको मनाना चाहिए, क्योंकि ये फ़ासला जो है, ये दूरी जो है, जो फ़िज़िकली जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बावजूद कोशिश के अपना ध्यान उन पे से हटा नहीं पा रहे और पलट पलट के उनको देख रहे हैं। अभी भी आपको इंतज़ार है कि सूरत हाल जो है शायद किसी तरह बेहतर हो जाए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मायूसी है तो ग्रेजुअली एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ दोबारा जाने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनमें या तो आप किसी फायर साइन लियो के साथ डील कर रहे हैं, या फायर साइन सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर कोई वाटर साइन हो सकता है। सो ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यही रीडिंग हम जेमिनी के लिए देखेंगे जबकि आप इंटरेस्टेड हैं करियर में। तो करियर की सूरत हाल या बिज़नेस की, जॉब की सूरत हाल पिछला कुछ अर्सा पैसों के लिहाज से मुश्किल हो सकता है कि आपको फ़ाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ा हो। मई जो है वो 5th मंथ है साल का। अब या तो पिछले 5 महीनों से आप मुश्किलात का शिकार हैं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये हो सकता है कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो सकता है जो कि आपने पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजारा है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन है इस बात के बारे में, हालांकि आपके सामने एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, और लेकिन अभी भी आप अपने बारे में कंफर्म नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को पहले करना चाहिए, किसको बाद में लेकर आना चाहिए।
मेरा ये ख़्याल है कि एक तो ये कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको लोगों से मिलना चाहिए, दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मतलब टेंशन फ्री करें, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। आपके लिए हो सकता है कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आप किसी न किसी वजह से या तो उसको डिले कर रहे हैं या वो किसी न किसी वजह से डिले होती जा रही है। कोशिशें अपनी जारी और सारी रखें। कोशिश का रिज़ल्ट निकलना जो है मुझे लगता है कि साल के दूसरे हाफ में सितंबर तक जाके निकलेगा, सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में। लेकिन आप जो आज जो कोशिशें कर रहे हैं, मई में जो कोशिशें कर रहे हैं, वो यकीनन आपको आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते की तरफ ही लेके जाएंगी जो कि तरक्की और कामयाबी का रास्ता है। ये हो सकता है कि अगर आपके पैसे कहीं कुछ फंसे हुए हैं तो वो मई के महीने में हो सकता है कि आपको कोई ना कोई चांस ऐसा बने कि आप जो हैं वो पैसे रिकवर कर सकें। अगर इससे भी ज़्यादा आपका फाइनेंशियल सूरत हाल मुश्किल है तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होती हुई नज़र आ रही है, या ये भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कहीं से छोटी मोटी अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाए जो कि कुछ अर्सा आपका महीना डेढ़ जो है वो आपका गुजार दे। ये थी जो कि सूरत हाल थी जेमिनी लोगों के लिए, रिश्ते के हवाले से, ताल्लुक़ के हवाले से और कारोबार या बिज़नेस के हवाले से और जॉब के हवाले से। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए मई का महीने के क्या मैसेजेस हैं और क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल हो गए हैं और मैं ड्रॉ करूँगी अब कैंसर लोगों के लिए क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। ओके, कैंसर के मामलात इस तरह के हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ताकीद कर रहे हैं। ये अच्छी बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो मुश्किलात हैं वो अब तकरीबन ख़त्म होने को हैं। वो जैसे मुहावरतन हम कहते हैं ना कि लास्ट लेग ऑफ द प्रॉब्लम है, या ये कह लें कि अंधेरी रात अब ख़त्म होने वाली है। ये इस किस्म की सूरत हाल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी कोशिशें जो हैं वो बारावर होंगी। हाँ, शायद ये मई जो है ये वो आखिरी महीना होगा जिसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। सबसे पहले चूँकि रिलेशनशिप की बात है तो कोई ऐसा ताल्लुक़, कोई ऐसा शख्स जो कि आपके लिए बहुत ही खुशी का बायस था, लेकिन कुछ मामलात में जैसे बातचीत जो है वो आप लोगों की ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ज़हनी तौर पे बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें, यहाँ पे 9 का कार्ड, 2 कार्ड्स 9 के हमारे पास हैं जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि बिल्कुल मामलात जो हैं इस टाइम के ऊपर वो एंड पे हैं। ठीक है, ये 8 और 9 की सीरीज़ बन रही है यहाँ पे। अगर जून में अगर आपके मामलात हल नहीं होते तो यकीनन जुलाई तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये होगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि हालात की ख़राबी, ताल्लुकात की तलख़ी, ये जो है आपके मिजाज के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आप हर एक से लड़ते फिरें, हर एक के साथ आपकी बदज़ुबानी हो, हर एक के साथ आपकी बातचीत ख़राब हो। बेहतर ये है कि आप अपने आप को कुदरत से, अल्लाह से कनेक्ट करें। और जो कैंसर है वो एक ऐसा साइन है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना हम, यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनको इजीली कांटेक्ट हो जाते हैं ये लोग। अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए इबादत करें, मेडिटेशन करें और जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो जारी और सारी रखें। सूरत हाल इस किस्म की है ताल्लुक़ में, रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए, आपके पास रास्ता क्या है, आपको ये समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप ये सोच रहे हैं कि मैं मामलात को बिल्कुल ख़त्म करके और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी उम्मीद है कि जो शख्स बात नहीं कर रहा वो अब बात करने लगेगा। मेरा ये मशवरा है कि कोई भी जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आप एतबार कर सकते हैं,
ठीक है। जो समझदार सयाना है, कोई भी ख़ातून या मर्द, आपको चाहिए कि आप सारी तफसील उनको बताएं और उनसे गाइडेंस हासिल करें, उनसे मशवरा हासिल करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सूरत हाल के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि हमारी नज़र जो है वो धुंधला जाती है और हम सही फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत कशिश महसूस हो रही है और होती है इस पर्सन के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस महीने में मई के अंदर आपको जो करना है वो ये करना है कि अपने ऊपर काम करें, अपने मूड और अपने मिजाज के ऊपर काम करें, कुदरत की खुदा की कुदरत के ऊपर यकीन रखें। ये जो डर है आपका या ये जो आपकी फीलिंग है कि बस ख़त्म हो गया तो बस अब आगे छोड़ो, अब इसको बस ख़त्म हो गई बात, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इस चीज़ को काबू करने की ज़रूरत है। खुश उम्मीदी जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यही कार्ड्स हैं जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद हैं, और अगर कारोबार बिज़नेस से रिलेटेड सूरत हाल है तो क्या है। पिछला कुछ अर्सा जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक साल भी हो सकता है कि पिछले साल में 2020 में आपकी इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी रही हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी कोशिशें जो हैं, आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं कि आप, ये नहीं है कि आपको घर बैठे किसी ने ट्रे में लगा कर चीज़ें दे दी हैं, ऐसा नहीं है। आपने मुसलसल कोशिशें की हैं, आप मुसलसल काम कर रहे हैं। अब आके ये बात है कि कुछ ऐसी नई बातें, कुछ ऐसी नए आइडियाज़ जो कि आपके पास मौजूद हैं, आप उनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अनदेखी रुकावटें जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। ये रुकावटें जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। इवन ये अगर आपकी जॉब है, अगर ये जॉब कुछ अर्सा पहले आपको मिली है जो कि अच्छी पे कर रही है आपको जॉब, वहाँ पर भी आप अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं, सिस्टम में कुछ नया शामिल करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग आपको रेजिस्ट करें, हो सकता है लोग आपके ऊपर एतराज़ करें, तनकीद करें, लेकिन बजाय इसके कि आप ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करें, अपने आप को एक जगह पे पुरसुकून अंदाज में रखें और जहन अपना इस्तेमाल करें, और जो रुकावटें आपके सामने मौजूद हैं, जो बातें आपके सामने ऐसी हैं जो कि तकलीफ़देह हैं और आप काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं चीज़ों को हल करने की, मेरा ये ख़्याल है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रोक लेना चाहिए, हालात को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मई के एंड के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने ज़रूर आएगी जो कि सूरत हाल में तब्दीली का बायस बनेगी और आपकी फ़ेवर में हो रहेगी, और तब तक के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि आप अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े रहें, बजाय लड़ने के, झगड़ने के। आपने जो अपना एक मौक़िफ़ बता दिया है, बयान कर दिया है, उसके ऊपर आप अपनी जगह पे कायम व दायम रहें। ये थी जो कि रीडिंग थी कैंसर लोगों के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे लियोज़ के लिए। कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल्ड हैं और मैं ड्रॉ करूँगी लियोज़ के लिए, और ये महीना जो है मई का है। आए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर आपको अपनी रीडिंग्स के से हवाले से कुछ मालूमात हासिल करनी है या अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात यहाँ ये नज़र आ रही है कि सब मुश्किलात को ख़त्म करते हुए, लड़ते हुए बिल आखिर लियोज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक मुश्किल सूरत हाल से इस महीने में बाहर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कोई कंपटीशन हो सकता है। रीडिंग जो है, ये कार्ड्स का सेट जो है मैं पहले रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो बहरहाल आपके लिए कुछ भी ऐसा जो कि बग़ैर सोचे समझे किया गया काम हो, कुछ भी ऐसा करने से आपको अपने आप को रोकना होगा। चाहे मामलात में पिछले कुछ अरसे में कन्फ्यूजन रही है, आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सूरत हाल है। ये भी हो सकता है कि जो ख़ास शख्स इस टाइम पे आपके जहन में है, आपके जहन में सारा वक्त वो मौजूद तो रहे, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो असल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
इस सूरत हाल में जो अगर तो आपने ये काम किया है कि पिछले कुछ अरसे में कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाई है, मामलात को, चाहे ये इमोशनल मामलात थे, रोमांटिक मामलात थे, लेकिन इसके बावजूद इनको सीरियसली डील किया है, तो यकीनन चांस है इस बात का कि मई का जो महीना है, जब तक ये एंड हो रहा होगा, सूरत हाल में से जो ख़राबियों के पहलू हैं वो ख़त्म हो जाएं और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में इस लिहाज से आगे बढ़ें कि अगर ये राब्ता था तो ये किसी ताल्लुक़ में बदल जाए, और अगर ये ताल्लुक़ था तो ये किसी कमिटमेंट में, मुस्तकिल रिलेशनशिप में चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे लियोज़ के लिए ये सोचना समझना कि कौन सा कदम कब उठाना है बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, और आप यही करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और दुआ करते हुए भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी पोजीशन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, अपनी लिमिटेशंस का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आपको अपने इमोशंस का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, और आप इन सब बातों को लेकर अपनी दुआओं में शामिल कर रहे हैं। मुझे ये मालूम हो रहा है कि एंड ऑफ द मंथ तक यकीनन आपके लिए वो चांस बन जाएगा जहाँ पे फिर आप जो है वो नया स्टार्ट ले सकेंगे। ये उसी पर्सन के साथ होगा जो कि इस टाइम पे आपके जहन में है, या जो कि इस टाइम पे आपके दिल में मौजूद है। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कह रही है, चाहे लोग आपको कुछ भी समझा रहे हैं, आप बहरहाल अपनी जगह पे कायम व दायम हैं, और आपको पता है इस बात का कि जो आपने कही है बात, जो बात आपने सोची है, जो बात आपने समझी है, वो सही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर्सन के बारे में या ओवरऑल कोई ना कोई ऐसी बात रिलेशनशिप के हवाले से ज़रूर ऐसी हो सकती है जो कि शायद अभी आपको क्लियर नहीं है, और ये बात जो है मई के महीने में जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ बात ऐसी जो कि सामने आएगी, जिसकी वजह से फिर आपको एहसास होगा कि वो जो कन्फ्यूजन भरी हुई थी, या वो जो सूरत हाल में क्लैरिटी नहीं थी, वो असल में क्या बात थी जिसकी वजह से मामलात इतने शेकी से मालूम हो रहे थे। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि आपके लिए मौजूद हैं। 3 कार्ड्स हैं कम से कम जो कि कमिंग फ्यूचर के हवाले से हैं, और कमिंग फ्यूचर से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ये मैं जून की सिर्फ बात कर रही हूँ, ये आने वाले महीनों और सालों में भी हो सकती है, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रहे और ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें। और ये तीनों कार्ड जो हैं ये ताल्लुकात में मजबूती, शादी, प्रपोज़ल, एंगेजमेंट, दूसरे पर्सन का आपको बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहना, वो सब लोग जो अभी अगेंस्ट हैं वो आपको फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप दूसरे पर्सन को या तो ख़ुद ऑफ़र कर सकें रिलेशनशिप की, या फिर आप उनकी की हुई ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकें। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यहाँ पे लियोज़ के लिए। हाँ, सबसे अच्छी बात यही है कि आप यहाँ पे काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। जो साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें पाइसिस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, या फिर कोई फायर साइन जो है वो मुमकिन है कि हो, क्योंकि फायर की प्रेजेंस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब हम इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं। अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं करियर के लिए, हो सकता है कि माजी में रीसेंट पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली हों जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के डिफरेंट काम जो है वो आपको करने का मौका मिला हो, या आपके पास चांस हो कि आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आपको ज़ाती तौर पे मुश्किल हो डिसाइड करने की। कोई ऐसा पर्सन भी नज़र आ रहा है रीसेंट पास्ट में जिसने आपको हेल्प किया है। ये कोई ख़ातून हो सकती हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे एज में बड़ा हो और उसने आपको कुछ मशवरे दिए हों, और ये यकीनन मशवरे ऐसे हैं जो कि काबिल गौर हैं। आपको मालूम है अपनी जगह पे कि आपने जो काम अभी तक किया है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने इकट्ठी की है वो बिल्कुल ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का, कुछ लोगों का काम जो है वो अब्रॉड से रिलेटेड हो, या अगर अब्रॉड नहीं है तो दूसरे किसी शहर से मुतल्लिका हो, और वहाँ से आपको ख़त व किताबत, मैसेजेस, मेल्स, डाक आने का इंतज़ार हो। ये इंतज़ार जो है ये इस महीने में बहरहाल नज़र आ रहा है, और जो कि चांसेस यही हैं कि अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है
है कि आप में से कुछ लोगों का काम ऐसा हो कि जो जैसे डिलीवरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में डिलीवरी करते हैं, और तो कोई ऐसी मेजर बड़ी डिलीवरी जो है वो हो सकता है कि आपको करनी हो, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो या तो महीने के आखिर में जाके आपको मिलेगी या फिर अगले महीने के आगाज़ में। आपको अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सोच समझ के, एक तो हिसाब किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपको कुछ अखराजात कितने हैं, आमदनी कितनी है में कुछ कन्फ्यूजन हो। ओवरऑल आप इस महीने में सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं और ये सक्सेस जो है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में भी जारी व सारी रहेगी। और जो आपने प्लानिंग का पार्ट है, जो आपने सोचा हुआ है, हो सकता है कि कोई टेम्परेरी सेटबैक ऐसा हो कि जो आपको दोबारा कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो डिले आ रहा है हो सकता है वो आपको किसी हद तक परेशान करे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए गुड न्यूज़ का इशारा दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन यकीनन आप इस पोजीशन में हैं कि आप इस सूरत हाल के साथ नबरदाज़मा हो सकें। ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे वर्गो के लिए। कार्ड्स शफ़ल हो चुके हैं, आइए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर वर्गो। ये कार्ड्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए, और उसके बाद फिर हम इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे करियर और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वो लोग जो कि काम से मुतल्लिका मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं और अपने महीने का अहवाल जानना चाह रहे हैं, उनके लिए। सूरत हाल यहाँ पे कुछ मुश्किल नज़र आ रही है वर्गो लोगों के लिए, और ये मुश्किल जो सूरत हाल है ये यकीनन ऐसी है जहाँ पे हमें कुछ अनसर्टेनिटी का एहसास होता है। हमें ये महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है हमारे पर्सन के बारे में, जिस शख्स में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस खातून में आप इंटरेस्टेड हैं। आपको शायद इस बात का एहसास है कि वहाँ पे कुछ बात है जो कि छुपाई जा रही है। ये जो छुपी हुई बात है ये सामने आ जाएगी, लेकिन महीने के आखिर तक जाते जाते। हालांकि आप दोनों के ताल्लुकात का आगाज़ बहुत ही खुशगवार नोट के ऊपर हुआ है, बहुत ही खुशगवार आगाज़ था, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप लोग या तो बिल्कुल एक नया जो स्टार्ट लिया है रिलेशनशिप का, तो अभी उसमें उतनी पुख्तगी नहीं है, अभी एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, और एक डिस्टेंस है जो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस किस्म के हों कि किसी ऐसी जगह पे आपकी बातचीत हो रही है जहाँ पे दिन और रात का फ़र्क है, और जब आपके यहाँ दिन है वहाँ पे रात है, इसलिए भी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही, और आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है, ये शख्स जो है, ये ख़ातून जो है, ये मेरी ज़िंदगी से खिसकने की कोशिश कर रहा है। ये आपके अंदर एक खौफ जो है वो पैदा हो गया हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँगी कि बाज़ दफ़ा रियलिटी वो होती नहीं है जिसका हमें डर होता है, लेकिन हमारा जो डर है या हमारा जो खौफ है वो ऐसा हमारा बिहेवियर बना देता है कि सचमुच वही हो जाता है जो हम सोच रहे होते हैं। इंसानी जहन में इतनी क़ुव्वत है कि जो वो सोच रहा होता है वो अमल दरामद भी हो जाता है। ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये किसी लड़ाई और झगड़े और बदमज़गी का बायस बन सकता है, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि आप या आपका पर्सन ये सोचना शुरू हो जाए कि ये तो भाई अभी मामला शुरू हुआ है और इन्होंने ये इसी तरह से हालात बना दिए हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो सीक्रेट बात है, अगर ये सच में मौजूद है, कुछ सच की कोई सीक्रेसी है, तो ये कोई ऐसी बात हो जहाँ पे आपको ये महसूस होना शुरू हो गया हो कि ये पर्सन जो है ये एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वॉल्व है और ये मुझे ज़्यादा सही टाइम देने की बजाय कहीं और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन, जैसे कि मैंने कहा दिन और रात का फ़र्क है, तो कोई एक पर्सन जो है वो अपने काम में, जॉब में बिज़ी है और दूसरा पर्सन जो है उसको ये लग रहा है कि इसका तो सारा ध्यान ही अपने काम के ऊपर है और मुझे तो कोई टाइम ही नहीं मिल रहा। ये सब वो कन्फ्यूजन्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं।
जो लोग यहाँ पे मुमकिना तौर पे हो सकते हैं जो कि वर्गो के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है और दूसरा जेमिनी हो सकता है, या फिर कोई जेमिनी या टॉरस हो सकता है। ये वो सब लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आप कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आपको शायद चीज़ें जो हैं वो जैसे आँखों पे एक पट्टी है, आँखों पे एक पर्दा है आपके, हालांकि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने ताल्लुकात में पहले गहराई लेकर आएँ, पहले ताल्लुकात को गहरा बनाएं, फिर इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाएं कि सारा टाइम मुझे मिलना चाहिए, सारी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये जो खौफ है, ये जो डर है, आपको लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म होने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, मुझे ये लग रहा है कि ये आपको महीने के आखिर में जाके अंदाज़ा होगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा शख्स जो है वो तो पूरे दिल और खुलूस के साथ मेरे साथ मुंसलिक है। आपके अपने अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो बहरहाल एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो कि ताल्लुकात में अल्टीमेटली ख़राबी का बायस बन सकती है और आपको अकेला भी कर सकती है। सो इस बात को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। जब तक मामलात बिल्कुल क्लियरली आपके सामने नहीं आ जाते हैं तब तक कोई भी नेगेटिव सोच जो है वो अपने जहन में ना लेकर आएँ। सो अब अगर ये रीडिंग जो है या ये कार्ड्स जो हैं वर्गो के लिए हम देखें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब क्या सूरत हाल रहेगी। सो कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से जो सूरत हाल है वो यही है कि जो काम आपने पिछले कुछ अरसे में शुरू किया है वो ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, एक नया सिलसिला जो कि स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इस काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, और इस सिखाई के लिए हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मजबूती से काम को सीखेंगे, जितनी ज़्यादा गहराई में आप काम को सीखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो सक्सेसफुल बन सकें। आप एक तरफ तो आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ शॉर्टकट भी करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा मिला है जो कि आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो कि कोई शॉर्टकट है, तो यकीन रखें कि ये बहुत जल्दी जो है ये मामला ख़राब कर देगा, और ये काम जो आपने शुरू किया है या ये जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है या ये जो जॉब आपने स्टार्ट की है, इसमें कोई भी ऐसी बात जो कि धोखे पे मबनी हो, झूठ पे मबनी हो, चीटिंग हो किसी ना किसी तरह से, वो आपको बहुत जल्दी जो है इस जगह से बाहर निकाल देगी, काम को ख़त्म कर देगी, जॉब को ख़राब कर देगी, बिज़नेस को ख़राब कर देगी। सो सच जो है वो बहरहाल ऐसा है जो कि आपको अपने साथ, जिसको आपको उठा के रखना है, जिसको आपको बोलना है, जिसको आपको बताना है। और ये जो चॉइस आपके सामने मौजूद है कि शॉर्टकट कर लिया जाए या काम को तफसील से सीख के आगे, तो ये आपने अपने इमोशंस से नहीं सोचनी है बात, आपने अपनी लॉजिक से ये बात सोचनी है, अपने जहन से ये बात सोचनी है। आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, आपने शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना। और नज़र यही आ रहा है कि ये जो काम स्टार्ट हुआ है, ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, इसमें आपको अगर लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है काम सीखने के लिए, या अगर आपको लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे अगर आपका अपना ज़ाती काम है और आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं काम को बढ़ाने के लिए, वो ज़रूर करें, लेकिन कोई गलत और नाजायज़ हरबे जो है वो इस्तेमाल ना करें। और ये काम जो है अगले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग जो कि लिब्रा के लिए है। कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल्ड हैं। आइए देखते हैं लिब्रा लोगों के लिए इस महीने में क्या मैसेजेस हैं। कि जी कोई नई बिगिनिंग्स जो हैं वो लिब्रा के लिए नज़र आ रही हैं मई के महीने में। हालांकि आप अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा कह लें कंफ्यूज हैं, या शायद आपको एक से ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं और आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि मुझे किसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं आप।
अच्छा जी, ये कार्ड्स हैं जो कि लिब्रा के लिए हैं। इनको पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको यही कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी अगर आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई शख्स आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मई के महीने में। बहुत ज़्यादा जल्दी इसके ऊपर भरोसा ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल, एक तो कोई भी शख्स गलती से मुबर्रा नहीं होता, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमें ज़िंदगी में मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं और करते कराते कुछ भी नहीं है, या रिलायबिलिटी उनका फैक्टर जो है वो नहीं होता। ये कुछ ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको कोई नई अप्रोच के साथ नए कनेक्शन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अपना जहन जो है वो अपने कारोबार को, अपने काम को, अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिशें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा अहम नज़र आ रही हैं। पिछला कुछ अरसा जो है लिब्रा के लिए वो इस लिहाज से काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। आप काफ़ी कामयाबी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप किसी ख़ास शख्स की तरफ मतवज्जो हैं या किसी ख़ास खातून की तरफ मतवज्जो हैं, तो बिल्कुल इस बात का चांस है कि वहाँ पे आपकी सूरत हाल जो है वो अच्छी डेवलप हो रही हो। लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम दो लोग हैं जो कि, एटलीस्ट दो लोग हैं जो कि लिब्रा को अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है कि एक शख्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो और दूसरा शख्स जो है वो अब आया हो। जो ये जो नया शख्स आया है ये थोड़ा आपसे एज में यंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा बातें बनाने वाला हो सकता है। अच्छा, ये जो आपको ऑफ़र भी करेंगे या ये जो आपको बात भी कहेंगे वो भी थोड़ी बच्चों के अंदाज़ में हो सकती है, उसमें उतनी सीरियसनेस नहीं हो सकती है, जहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि आपको ये कौन सा पर्सन है जिसके ऊपर आपको ज़रा सोच समझ के मामलात को आगे चलाना है। इससे पहले जो शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद है वो बहरहाल इसकी निस्बत ज़्यादा रिलायबल है। आप अपने जहन में इस महीने में सोचते हुए ज़रूर पाए जाएंगे कि क्या मुझे पिछले जगह पे ही खड़े रहना चाहिए, क्या मुझे पिछले शख्स के साथ ही रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए, या मुझे कुछ नया करना चाहिए या किसी नए शख्स को ट्राई करना चाहिए। ये जो नए मैसेजेस हैं मोहब्बत के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, या ये कह कि अगर दुनियावी हकीकतों के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आप जो हैं वो मतवज्जो ज़रूर हैं इनकी तरफ, और मई के महीने में कम से कम आप इनकी तरफ ज़रूर मतवज्जो रहेंगे। इस लिहाज से ये बात ठीक है कि आपको लोगों को जानने का मौका मिल रहा है, आपको लोगों को समझने का मौका मिल रहा है, सोशल लाइफ आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो मशवरा है आपके लिए वो यही है कि आप जो अक्ल है उसको अपने आगे रखें और अक्ल का दामन हाथ में थामी रखें, और कोई भी फ़ैसला जो है वो दिल की बजाय जहन से करें। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बार, इस महीने लिब्रा के लिए। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोच समझ के चीज़ों को चलाना, अच्छे तरह से उसके फ़ायदे और नुकसान के ऊपर गौर कर लेना, ये सब चीज़ें जो हैं इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। अब यही कार्ड्स हैं जो कि हम एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल कमोबेश कारोबार में भी नज़र आ रही है, जहाँ पे ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम को आप इंजॉय भी कर रहे हैं। इसके बावजूद कोई नई काम की अपॉर्चुनिटी आ रही है इस महीने में के अंदर लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से हो सकती है जो कि बज़ाहिर देखने में ख़ुद अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और कामयाब है, और आपको ये एक दफ़ा, जिसको हम कहते हैं ना सेकंड थॉट आपको देना, या एक जो कहते हैं ना ख़्याल में डाल देना कि अच्छा मुझे इसको ज़रूर समझना चाहिए, मुझे इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। चीज़ें आगे इस जगह पे, इस अपॉर्चुनिटी पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा।
जो नुकसान का फैक्टर है वो आपके जहन में होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये नई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़े, जिसमें आपको ख़ुद पैसा लगाना पड़े, और ये पैसा जो अरेंज करना है वो आपको अपनी किसी और मद से निकाल के इस जगह पे डालना पड़े, और ये बात आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं कि मुझे इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़ैसला बहरहाल आपका ही है, और एडवाइस आपके लिए यही है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से मशवरा करें जो कि आपसे एज में बड़ा है, जो कि आपसे तजर्बे में बड़ा है, ज़्यादा है, जो कि आपसे ज़्यादा लॉजिकल है, जो कि ज़हनी तौर पे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, उनसे मशवरा करें। और दूसरी एक बात ये हो सकती है कि जो आपको ऑफ़र की जा रही है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आप उसमें से कोई एक हिस्सा जो है वो आप चूज़ कर लें जहाँ पे आपको अपना आप सेफ़ महसूस होता है, और आपको ये लगता है कि अच्छा अगर इसमें से मैं ये कर लूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी मई के महीने के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल्ड हैं, और मैं अब ड्रॉ करूँगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए मई के महीने के मालूमात क्या हैं। आइए देखते हैं। ये कार्ड्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सबसे पहले मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि मैं करती आ रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इन्हीं कार्ड्स को देखेंगे कारोबार और जॉब और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से। ओके जी, सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी ख़ास बात के होने का, किसी ख़ास जगह से। चूँकि सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो किसी ख़ास जगह से प्रपोज़ल आने का जैसे इंतज़ार हो सकता है, हाँ हो जाने का इंतज़ार हो सकता है। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये मामला जो है इतनी जल्दी, या तो ये तकरीबन 1 साल से मामला चल रहा है, और या फिर ये अभी कुछ अरसा इसी तरह से गुज़रेगा इसमें। और ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि जिसको देख के हमारे दिल में खुशी के से लड्डू फूटने लगते हैं, बस ये कुछ उस टाइप का पर्सन है। ये पर्सन जो है ये क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा इसकी तरफ से, आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है। उसकी एक बुनियादी वजह इनकी माली सूरत हाल, इनकी अपनी कारोबारी हालात, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये कहीं दूसरे मुल्क में हो और कोविड की वजह से या इस सारी सिचुएशन की वजह से ये वापस ना आ पा रहे हों, और आपसे वो बात या वो रिश्ते का वो की नौइयत जो है वो ना चेंज हो पा रही हो। आपको समहाउ ख़ुद भी इस बारे में अंदाज़ा है कि ये क्या रुकावटें हैं या ये क्या मुश्किलात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद आपको उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो जल्द अज़ जल्द हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे और कोई बात ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा सवाए एक बात के कि ये हो सकता है कि जो इस महीने का इख्तिताम हो, मई का इख्तिताम, तो आपको कोई जाके इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिले। ये मेल की शक्ल में हो सकती है, SMS, व्हाट्सएप, ऐसी किसी शक्ल में हो सकती है जो कि आपको रीज़न बताए या जो कि आपको सूरत हाल में मज़ीद सूरत हाल बेहतर अंदाज में दिखाई देना शुरू हो जाए कि क्या रुकावटें हैं। रुकावटों के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि करना क्या है, आगे फ़र्दर स्टेप क्या लेना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले मुकम्मल मालूमात हों कि प्रॉब्लम असल में क्या है। ओवरऑल आपकी जो डायरेक्शन है, आपके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और वो यकीनन ऐसे हैं जो कि आपको आपके पर्सन के करीब तर लेके जा रहे हैं, उस शख्स के करीब तर करते जा रहे हैं जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये बेसिकली एक गुड न्यूज़ के तौर पे आपको मिलेगी। ये एक ऐसी बात हो सकती है जो कि कुछ लोगों के लिए तो यकीनन ऐसी बात हो सकती है कि आपका पर्सन वापस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसी बात हो सकती है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसी बात हो सकती है कि अगर किसी वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ था तो अब राब्ता जो है वो बहाल हो जाएगा। इंतज़ार करने से घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों। मुझे लगता है कि ये जो इंतज़ार है ये अब
जैसे ख़त्म होने को है, चीज़ें जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और ये जिस खुशखबरी का, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो यकीनन आपको मिलने वाली है। अब यही कार्ड्स हैं जो कि स्कॉर्पियो के लिए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से। पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने यकीनन इस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, अनसर्टेनिटीज़ देखी हैं, बेयकीनी, गैर यकीनी सूरत हाल, जिसकी वजह से आपको जैसे फ़ैसला करने में ना सिर्फ दुश्वारी है बल्कि आपको इस बात पे यकीन करने में भी मुश्किलात अब शायद महसूस हो रही हों कि मेरे हालात बदल सकते हैं, मेरी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात मौजूद है, ऐसी कोई फ़ीलिंग मौजूद है जो कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं, जैसे आपको खुदा के ऊपर यकीन है, आपका फ़ेथ है कि ये सारे हालात जो बज़ाहिर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ें पता नहीं कब ठीक होंगी, इसके बावजूद आपका यकीन आपके साथ है कि नहीं, जल्द अज़ जल्द, बहुत जल्दी ये सूरत हाल बदलने वाली है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि पिछले महीने कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो जिसको लेके अब आप आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी छोटी हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेशन से। आप कुछ बड़ा चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा चाह रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर आप जॉबलेस थे और आपको पिछले महीने कोई जॉब की ऑफ़र आई है और ये ऑफ़र ऐसी है जो कि बज़ाहिर देखने में बहुत छोटी नज़र आ रही है या आपके मेयार और स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो भी आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। जैसे हम किसी छोटी सड़क से सफ़र स्टार्ट करते हैं और फिर वो छोटी सड़क किसी बड़ी सड़क के ऊपर हमें ले जाती है और हमारा सफ़र जो है वो मज़ीद तेज़ी से तय होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी सूरत हाल है और आपको बिल्कुल परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो हैं वो बिलाखिर आपके फ़ायदे के अंदर जो है वो हो रही हैं। यहाँ पे जो आपको बॉस कोई मिलने का इम्कान है, आपके फ़ादर भी हो सकते हैं, आप यहाँ से इनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। चीज़ों को बहुत तेज़ी से चलाने की बजाय सोच समझ के ग्रेजुअली सीख के आगे चलाने की कोशिश करें। बहरहाल इस महीने आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर है और ये रीडिंग जो थी ये थी स्कॉर्पियो के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूंगी और हम देखेंगे कि सजिटेरियस लोगों के लिए इस महीने के क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स शफ़ल हो चुके हैं, आइए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर सजिटेरियस। और ये महीना है मई का। सजिटेरियस की कोशिशें जो हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। ये कार्ड्स जो हैं पहले मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर दूसरे दफ़ा मैं यही कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी कारोबार के लिए। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो सूरत हाल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कोशिशें जो हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले तक सजिटेरियस जो है वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हों और जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में या तो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो या कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो था वो काम के ऊपर था और आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी अंदाज़ में कुछ बदमज़गी भी होती हुई नज़र आ रही है जो कि पिछले कुछ अरसे में हो। शायद उसकी वजह भी ये हो कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो था वो अपने काम पे था। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ये ऐसा है जिसको जो कि अल्लाह ने आपके लिए जैसे एक जोड़ी बनाई हुई है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें एक तो फायर साइन ख़ास तौर पे लियो हो सकता है जो कि सजिटेरियस के साथ हो, या फिर वाटर साइन जो कि कोई कैंसर हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ ऐसा नहीं है जो कि बस दोस्ती है और टाइम पास है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सीरियस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक सीरियस रिलेशनशिप में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है जो कि आपके जहन में है ये भी आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये भी आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि इस महीने में मई के आखिर तक लाजमन ये आपको अपने दिल की बात, अपने जज्बात से ज़रूर आपको बताएंगे कि ये असल में आपके लिए क्या महसूस करते हैं। आपकी
जो आपकी जो अट्रैक्शन है इनकी तरफ, वो भी अपनी जगह मुसल्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी ये बात जो है ये चेंज हो जाएगी दोस्ती से, मोहब्बत से, ताल्लुक़ के अंदर। जैसे दर्जा बदर्जा आगे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और दर्जा बदर्जा जो है वो लोग एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। और जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई बदमज़गी होती हुई नज़र आई है मुझे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और ये जो कन्फ्यूजन है प्रपोज़ करने के हवाले से, ये भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और यकीनन बहुत जल्द जो है वो ये जो ताल्लुक़ है, ये जो कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यही कार्ड्स हैं सजिटेरियस के लिए, और मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी आपको कारोबार के हवाले से। कुछ इस किस्म का काम है, कुछ इस किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें सजिटेरियस ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया है। कोई काम है जो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर शायद 2-3 साल लगा के आपने वो काम सीखा है, और अब पिछले कुछ टाइम पीरियड से ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया जबकि अब वो काम जो आपने सीखा है वो अब आपको रिज़ल्ट दे रहा है। और मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि पिछला कुछ अर्सा लगता है कि आपने थोड़ा ज़रा डिप्रेशन में गुजारा है, आपको लगा है कि लोग तो मुझे नुकसान पहुंचाना ही चाह रहे हैं और कोई मेरा फ़ायदा नहीं होता देख सकता। इसके बावजूद आपने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। ये जो आपने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं, ख़ास तौर पे आने वाले 2 महीने जो हैं वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, आपको फ्रूट जो आपकी एफ़र्ट का है वो मिलना शुरू हो जाए। और इसके बाद चांसेस आर देयर कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना घर बना सकें। ठीक है, ये वो काम है जो कि आपको लीड करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे आप इतना अर्न कर सकें कि आप अपना घर बना सकें। और ये जो एक डिस्टेबिलिटी की फीलिंग थी, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे एक हवाई टाइप की फीलिंग होती है, कारोबार हवाई है शायद, वो वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ना सिर्फ ये कारोबार आपको फ़िज़िकली अपना घर बनाने की तरफ, या ये काम या ये जॉब आपको इस तरफ लेके जाएगी, बल्कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और आप पैसों की वजह से, फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में मुश्किलात की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस बात में भी आप कामयाब हो जाएंगे और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप एक अच्छी जगह पे शादी कर सकें। ये थी जो कि रीडिंग थी सजिटेरियस लोगों के लिए। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मई के महीने के क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स शफ़ल हो चुके हैं, आए देखें कि कैप्रिकॉर्न लोगों को क्या मालूमात दी जा सकती हैं उनके ताल्लुक़ के हवाले से और उनके काम के हवाले से। पहले मैं ये कार्ड्स जो हैं आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी। एक बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि कोई ऐसे कैप्रिकॉर्न लोग मौजूद हैं जो कि किसी ताल्लुक़ जिनका अभी या तो ख़त्म हुआ है या बावजूद कोशिश के वो किसी के साथ भी अपना कोई रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं कर पा रहे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि मई का आगाज़ होते ही जो है जुपिटर जो है वो अपनी जब पोजीशन चेंज कर लेगा तो यकीनन कैप्रिकॉर्न लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। और आपके सेकंड हाउस में जब चला जाएगा तो ताल्लुकात, रिलेशनशिप, आपकी फ़ैमिली के साथ आपके ताल्लुकात, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। यहाँ कार्ड्स के हवाले से जो सूरत हाल है, कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जैसे एक पैसिव किस्म की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। ये पैसिव एनर्जी क्या होती है? ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अब एक्सेप्ट कर सकें। आपने दुनिया को जो देना था, आपने जो दुनिया को दिया है वो काफ़ी है, और अब आपको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को ओपन करना है और एक्सेप्ट करना है।
इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप ये सोचते हैं और ये दुआ करते हैं कि जितनी मोहब्बत मैंने लोगों को बांटी है, जितनी मैंने लोगों की खिदमत की है, अब मैं अपने आप को ओपन करता हूँ या ओपन करती हूँ कि मुझे भी वो सब चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स, वो फ़ायदे जो हैं अब मैं भी रिसीव कर सकूँ। क्योंकि कुछ पिछला अरसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरा है। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न लोगों ने बारहा तजर्बे किए हों और उनको कोई अच्छा ऐसा शख्स ना मिला हो जो कि उनके जज्बात की और इमोशंस की कदर करे। यहाँ पे जो साइंस काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, लिब्रा है यहाँ पे, और फिर दोबारा जो है वो सजिटेरियस ही मौजूद है। सजिटेरियस के दोनों कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा बाकी और भी लोगों की वाटर साइन की जैसे मौजूदगी हो सकती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक करना कि वो कौन सा साइन होगा मुश्किल होगा यहाँ पे। सूरत हाल जो है, जैसे मायूसी है बहुत ज़्यादा, जैसे कैप्रिकॉर्न ने अब ये सोच लिया है कि बस अब मुझे मज़ीद तजर्बा नहीं करना। आप अपने जज्बात को अपने तक रख के, या आपने अपने जज्बात जिनके साथ शेयर किए हैं और उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, इस सारी सूरत हाल ने अब आपको मजबूर कर दिया है कि मैं ये प्यार मोहब्बत वाली बातों में से ही निकल जाऊं और बस मुझे अब तो कोई ताल्लुक़ बनाना ही नहीं, बस मुझे अब तो सिंगल ही रहना है। मेरा ये ख़्याल है कि कोई ना कोई शख्स आपके इर्द गिर्द अभी भी ऐसा मौजूद है, कोई जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ना सही तो एटलीस्ट इतना ज़रूर आप में इंटरेस्टेड है कि आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि इस मुश्किल टाइम में, जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, तो तब आपको आपकी हेल्प के लिए आगे आए, तब आपको वो बताए कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा पे भरोसा रखें, हर चीज़ में एक बेहतरी होती है। मेरा ये ख़्याल है कि ये शख्स जो है, ये आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो यकीनन आपको ये शख्स जो है वो नज़र आएगा और बहुत जल्द जो है आप अपने आप को इसकी तरफ माइल होता हुआ भी महसूस करेंगे। जहाँ तक ये बात है कि अकेलापन है, तन्हाई है, उसको कैसे डील किया जा सके, उसको आप सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ डील करें। एक मसला जो कि यहाँ नज़र आ रहा है वो रिलेशनशिप की ख़राबी का, वो ये हो सकता है कि शायद आप जल्दी बहुत ज़्यादा मचाते हैं और इससे पहले कि दूसरे शख्स के असल रंग ढंग आपको नज़र आएँ, आप पहले ही उनके साथ सीरियस हो जाते हैं। अब की बार पिछले तजर्बों को मद्देनज़र रखते हुए, बजाय इसके कि आप बहुत जल्द ब्रेकअप के ऊपर चल पड़ें, आपको ये चाहिए कि जो शख्स नया आपकी ज़िंदगी में आए उसको पहले अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, उसको समझें और फिर आगे से उसके साथ अगर मुनासिब लगे तो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। अब अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और आप फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, जॉब और करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको उस हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पिछले कुछ अरसे के अंदर जो है वो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो ये कि आप अच्छा कमाने वालों में से थे या अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन कहीं कोई धोखा, कहीं कोई नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आप एक अच्छी लेविश लाइफ गुजारने के साथ जो अब तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में, वो ऐसी है जहाँ पे अब आपको बहुत सोच समझ के ख़र्च करना है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं कर सकते, गिने चुने पैसे हैं, सोच समझ के काम करना होगा। ये ऐसा क्यों हुआ है? बाज़ दफ़ा बहुत सारी जगहों पे लोग हमें मिलते हैं या इस तरह की सूरत हाल बनती है जहाँ पे हम कुछ गलत फ़ैसले कर लेते हैं, गलत लोगों पे एतबार कर लेते हैं, तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन नुकसान और फ़ायदे जो हैं वो ज़िंदगी की हकीकतों का हिस्सा हैं। जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के सिलसिले में भी बताया कि जुपिटर की मौजूदगी जो है, जब सेकंड हाउस में जुपिटर चला जाएगा मई में, तो यकीनन आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुल्क से बाहर जाने के भी मौके पैदा हों। ऑल इन ऑल जो धोखा हुआ है, जो नुकसान हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो तो हुए हैं, उनसे सबक सीखने की कोशिश करें। जो पैसे आपके पास बचे हुए हैं उनको ज़ाया मत होने दें। सब्र और सुकून और तहम्मुल के साथ सोच समझ के फ़ैसला करें, जल्दी मत करें। ये वो सब नसीहतें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ और करना चाह रही हूँ। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए
कि मई का महीना जो है वो एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। सो कार्ड्स शफल हो चुके हैं, आए एक्वेरियस के लिए ड्रॉ करते हैं हम। अच्छा जी, ये कार्ड्स जो मैं ड्रॉ करूँगी जैसे कि पहले भी मैं करती हूँ, पहले रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर काम के हवाले से। कोई ऐसा पर्सन एक्वेरियस की ज़िंदगी में शामिल है जो कि जिसके साथ शायद आपकी दोस्ती हो, लेकिन अब आप इस महीने में जाके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उनको दोस्त से हटके ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ बनाना चाह रहे हैं, प्रपोज़ करना चाह रहे हैं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, ये ताल्लुक़ जो है या दोस्ती जो है शायद 2-3 सालों से या 1 या 2 सालों से जो है वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद थी। अच्छा, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं। हो सकता है कि आप ख़ास तौर पे एक्वेरियस जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कशिश महसूस करते हो, और ऐसा डे 1 से हो रहा है। बहुत जल्दी आपने अपने इमोशंस जो हैं वो यहाँ पे डेवलप कर लिए हुए हैं। लेकिन मसला जो है इस टाइम के ऊपर वो इस पर्सन को ये बताना है कि वो पर्सन जो है वो आपके लिए सिर्फ़ एक दोस्त नहीं है, बल्कि उसकी एक ख़ास जगह है, ख़ास मुकाम है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ये लगता है कि ये महीना जो है ये आप बहुत हद तक सोचते हुए, परेशानी के आलम में इंतज़ार करते हुए कि कोई मुनासिब मौका मिले तो तब मैं बात करूं, बस ये इसी तरह गुमगू की कैफियत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आपके जहन में बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है कि मुझे कोई ऐसी बात कहनी है या कुछ ऐसे अंदाज़ में बात कहनी है जहाँ पे दूसरे शख्स को मेरी सीरियसनेस का अंदाज़ा हो सके, उसको ये ना लगे कि मैं फ़्लर्ट कर रहा हूँ या फ़्लर्ट कर रही हूँ या मैं सिर्फ़ दोस्ती ही की बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस शख्स को देख के या इस खातून को देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, और आप इसे अच्छा, ये भी एक बात हो सकती है कि मामलात किसी वजह से, चूँकि जानते आप बहुत ज़्यादा टाइम से हैं इनको, सो आपने बहुत सोच विचार की बहुत ज़्यादा कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या मुझे डायरेक्टली जाके बात कर देनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें जो हैं ये या तो बिल्कुल इस महीने के आखिर में जाके आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ख़ुद उनसे ये बात कह दें, और हो सकता है कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन ख़ुद रियलाइज़ करे कि आप इनसे कोई बात करना चाह रहे हैं, या ये पर्सन भी आपके लिए वैसा ही महसूस कर रहा हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन भी एक तरह से आपका इंतज़ार कर रहा है कि किस दिन आके आप वो बात कहें जो ये सुनना चाह रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि एक्वेरियस को इस महीने हिम्मत कर लेनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। यकीनन जो कार्ड्स हैं वो आपको यही मशवरा दे रहे हैं, सच बोलें, ठीक है, अपने जज्बात को एक्नॉलेज करें। किसी दूसरे के सामने अपने जज्बात बयान करने से पहले हमें ख़ुद अपने जज्बात को समझना होता है और उनके बारे में बात करने के काबिल होना होता है। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आ रही। अगर आप इस महीने कोशिश करना चाहें प्रपोज़ करने की, मामलात को अगली तरफ लेके जाने की, कमिटमेंट की तरफ लेके जाने की, तो यकीनन आप लेके जा सकते हैं। मेरा ख़्याल है वो शख्स भी आगे से आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब बात करेंगे। ओके, अब यही कार्ड्स हैं जो कि मैं आपके लिए कारोबार, बिज़नेस, जॉब के हवाले से एक्सप्लेन करूँगी। मुझे ये लगता है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो सूरत हाल रही है उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, आपके काम इस किस्म का था जहाँ पे आपको लोगों के साथ मिलना पड़ता है, जैसे कोई मेडिकल रैप्स होते हैं, जैसे कोई वैसे किसी जगह पे आपको मुख्तलिफ़ शहरों में जाके आपको कोई सेमिनार करने पड़ते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। इस किस्म के कोई हालात थे या इस किस्म की कोई सूरत हाल और जॉब थी जो कि आपके सामने मौजूद थी, जिसकी वजह से आपने पिछला कुछ अर्सा बहुत ज़्यादा शायद सफ़र करते हुए और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते मिलाते हुए गुजारा है। अब जाके ये है मई के महीने में कि आपके जहन में ये आइडिया है कि ये काम मैं अपने तौर पे ख़ुद क्यों ना करूं बजाय किसी के साथ मिलके करने के, या अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी एक शख्स के साथ काम कर लूं सो दैट प्रॉफिट्स की रेशो जो है वो बढ़ जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो कोई एक शख्स जो है उनमें से वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, और अब आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि हमें
3 पार्टनर्स से 2 पार्टनर्स के ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन ये बात कैसे की जाए, ये वो बात है जो कि आपको परेशान किए हुए है कि मैं कैसे जाके किसी को ये बात कह दूं कि भाई आप हमारे कारोबार से निकल जाएं, और आप इसी सोच विचार में हैं कि किसी न किसी तरह ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे ये लगता है कि मई इस लिहाज से अच्छा महीना होगा। हो सकता है कि वो शख्स जिसको आप हटाना चाह रहे हैं या जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपके काम से के प्रोसेस में से निकल जाए, मुझे लगता है कि शायद उसको कहीं और से कोई ऑफ़र आ जाए और वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही आपके पास आ जाए। अच्छा, ये आपका अगर पार्टनर नहीं भी हो तो ये आपका कोई एम्प्लॉई ऐसा हो सकता है, मुलाजिम कोई ऐसा हो सकता है जो कि जिसको आप निकालना चाह रहे हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं और उनको कहीं और से ऑफ़र आ जाती है और वो फिर आपको ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। सो अच्छे अंदाज में रुखसत कीजिएगा, ठीक है, और यकीनन चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान है। मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही एक्वेरियस लोगों के लिए। रिलेशनशिप भी और करियर भी दोनों जगह पे बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, एक बात जो कि अभी मुझे महसूस हुई है वो ये भी हो सकती है कि अगर आपका कोई काम ऐसा था जो कि पार्टनरशिप में आप कर रहे थे, तो अब आपको ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस हो जाए, आपके कोई नया शख्स जो है आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए जो कि आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो। आपको यकीनन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए और उसको गौर भी करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए अगर आपको उसकी समझ आती है, तो ये यकीनन आपके लिए तरक्की का बायस बनेगा। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। अब मैं करूँगी रीडिंग जो कि पाइसेस के लिए है। कार्ड शफल करूँगी और फिर मैं आपके साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी। कार्ड शफल हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं पाइसेस के लिए और देखते हैं कि ये महीना मई का कैसा रहेगा। कार्ड्स का जो ड्रॉ है इसको पहले मैं इस्तेमाल करूँगी रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी करियर और बिज़नेस के हवाले से। कुछ झगड़े, कुछ मुश्किलात हैं ऐसी जो कि पाइसेस की ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि जिनसे जान छुड़ा लेना ही बेहतर है। बेशक ये आपके लिए तकलीफ़देह हैं, बेशक आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ तक या कुछ लोगों के लिए अगले महीने में भी ये बात जा सकती है कि चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली रैप अप हों और ख़त्म हो जाएं। ये याद रखिएगा कि आपकी जो डायरेक्शन है, चाहे बज़ाहिर देखने में मामलात का ख़त्म होना, ताल्लुक़ का टूट जाना एक मुश्किल होता है या ये कह लें तकलीफ़देह होता है, क्योंकि पाइसेस जो है वो एक वाटर साइन है और वाटर साइन इमोशंस बहुत ज़्यादा डीपली रन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि ये कोई ताल्लुक़ इस किस्म का था जो कि जिसका ख़त्म हो जाना जो है वो बहरहाल आपके हक़ में बेहतर है, और इसका ख़ात्मा जो है ये कोई सडन नहीं हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। ये ख़ात्मा ऐसा है जो कि जिसको हम कहते हैं कि एक सालों का प्रोसेस चलता है या महीनों का प्रोसेस चलता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस किस्म की बातें बनती चली जाती हैं और हालात बनते चले जाते हैं जो कि फिर मामलात को ख़त्म कर देते हैं। ओवरऑल आपकी डायरेक्शन जो है वो ज़रूर पॉजिटिव है। हाँ, दिल आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा है, लोगों के साथ खामखा का बहस मुबाहिसा नज़र आ रहा है। पिछले कुछ अरसे के अंदर हो सकता है कि आप अपनी बात को जिसे हम कहते हैं ना कि ख़ुद को डाउटफुल करना, अपने बारे में दूसरी राय बना लेना कि शायद मेरा फ़ैसला ठीक नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत सोचा है, ये सारी सूरत हाल जो है ये आप ने इसमें से आपने फ़ेस की है और अभी भी कर रहे हैं। आप सूरत हाल को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने के लिए, अपने आप को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको चाहिए कि आप उन लोगों से मिलें जो कि आपके बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, थोड़ा ताकि मूड लाइट हो, इस टेंशन में से, इस परेशानी में से, इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। अगर आप मुस्तकिल एक ही बात सोचते रहेंगे तो यकीनन आपके वो असाब के ऊपर सवार होगी, और जब कोई चीज़ हमारे असाब पे सवार हो जाए तो मुमकिना हद तक ये चांस होता है कि हम कोई फिर गलत फ़ैसला कर लें या कोई गलत बात कह दें, हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात फिसल जाए जो कि फिर अल्टीमेटली झगड़े का बायस बने। इस झगड़े को आपको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये बात यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है कि ये जो ब्रेकअप हुआ
हुआ है, ये जो ख़ात्मा हुआ है, या तो ये कोई ऐसा ताल्लुक़ था जो खुफिया था, और या फिर किसी और दूसरे खुफिया ताल्लुक़ की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आपको इसकी रियलाइजेशन जो है वो हो चुकी थी, आपको पता था, आपने ख़ुद मैनिफेस्ट किया है, आपने ख़ुद चाहा है। अब चाहे आप पाइसेस मेल हैं या चाहे आप पाइसेस फ़ीमेल हैं, यहाँ पे जो साइंस नज़र आ रहे हैं उनमें एक तो एरीज़ हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस का अपना साइन भी मौजूद है। ये वो मेजर साइन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके साथ पॉसिबली आप डील कर रहे हैं या ये साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इन्हीं कार्ड्स को मैं पाइसेस के लिए एक्सप्लेन करूँगी अगर बिज़नेस, कारोबार, जॉब के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एक सख्त किस्म का कंपटीशन है जो कि शायद वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट के ऊपर हो, और ये जो जॉब है या ये जो काम है इसमें एक जैसे अनसर्टेनिटी है आपके लिए, और आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि शायद मैं बहुत देर यहाँ पे रुक के काम ना कर सकूँ या शायद ये काम बहुत देर तक चल ना सके। मेरा मशवरा ये है कि आपको सिचुएशन के अंदर थोड़ी तब्दीली लाने के लिए एक तो आप अपने दोस्तों से मिलें ताकि आपको कोई नया आइडिया आ सके। ये भी हो सकता है कि जब आप लोगों से मिलें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको पता चल सकें, जो शायद अभी अकेले बैठे रहने की वजह से या एक ही रूटीन में काम करते रहने की वजह से शायद आप उनको देख नहीं पा रहे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका किसी न किसी दर्जे में जॉब या काम जो है वो इस महीने में थोड़ा ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, नुकसान हो जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने अपने लिए कोई फ़ैसला किया है या कोई नई डायरेक्शन चूज़ की है तो वो ऐसी होगी, अगर मसलन लेट्स से कि आपने जॉब छोड़ने का ख़ुद फ़ैसला लिया है तो वो ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको आपके इर्द गिर्द वाले लोग, आपकी फ़ैमिली, घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन अंडर हैंड हो रही हैं। अगर ख़ास तौर पे आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि अंडर हैंड कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जो कि आपको इस महीने के आखिर में या अगले आने वाले कुछ महीनों में सूरत हाल का सही से अंदाज़ा हो सके। हालांकि सिचुएशन जो है यहाँ पे मुश्किल है और नज़र आ रहा है कि पाइसेस जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कुछ मुश्किलात हमारे लिए इसलिए आती हैं क्योंकि हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी में वो लाजमी तब्दीली नहीं लेकर आ रहे होते जो कि कुदरत लाना चाह रही होती है, और फिर जब हम वो ख़ुद से नहीं करते तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक चीज़ इम्पोज़ कर दी जाती है। सो ये भी कुछ ऐसा ही मामला है, और यकीनन ये एक एंडिंग जो है आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगी, एक नया स्टार्ट आपको दिलवाएगी, क्योंकि ये जिसको हम कहते हैं ना डिवाइनली सपोर्टेड चेंज है, डिवाइनली सपोर्टेड एंडिंग है। ये एक ऐसी एंडिंग है, एक ऐसा चेंज है जो कि आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा देगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको इस रीडिंग के हवाले से या अपने बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी हो या कुछ बात करनी हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।